बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां पर हो रही है झमाझम बारिश। कई इलाकों में जल भराव हो चुका है, लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई। और अगर हम एनसीआर के इलाकों की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मानो दिन में ही अंधेरा हो गया हो। आपको ये बताते चले कि लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश, और इससे कई ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। साक्षी मेरे साथ, मेरी सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड। और साक्षी, दिल्ली एनसीआर में तो ऐसा लग रहा है कि दिन में ही मानो आसमान काला हो गया हो और शाम हो गई हो। बिल्कुल प्रिया, फिलहाल नोएडा में हम मौजूद हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं, मेरे पीछे लगातार जो बारिश है वो हो रही है। और हालांकि मौसम विभाग के द्वारा पहले ही जो चेतावनी थी वो जारी कर दी गई थी कि आज पूरे दिन बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला। हालांकि सुबह सवेरे सूरज निकलता भी है, मौसम सुहाना होता है, लेकिन दोपहर होते होते जो बादल थे वो आसमान में छाते हुए नजर आए, जिसके बाद लगातार जो टेम्परेचर था वो भी सुहाना हुआ। एक तरफ मौसम ने जहां करवट ली है, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि गर्मी से राहत जरूर मिली है, उमस क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई थी दिल्ली एनसीआर में, उससे राहत मिली है। लेकिन बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या एक बार फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप रोड पे निकलेंगे, बाहर की साइड निकलेंगे, तो लोग फिलहाल वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से जूझ रहे हैं। बीते दिनों लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा और आज भी क्योंकि तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से एक तरफ स्पीड के ऊपर ब्रेक लग गया है, वहीं लोग बहुत ज्यादा परेशान है। खासतौर पर जो लोग ऑफिस की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टू व्हीलर से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां मौसम के बदलने की वजह से, बारिश के होने की वजह से टेम्परेचर गिरा है, लोगों को सुहाने मौसम में बाहर जाने का मौका मिला है, वहीं दूसरी तरफ जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए समस्या भरी बात जरूर है। बिल्कुल, और तस्वीरों के जरिए साक्षी आपको बता रही कि कैसे लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और ये जो सिलसिला है वो कल से ही लगातार जारी है। साक्षी, मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। बिल्कुल प्रिया, अगले 5 दिन इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया है। खासतौर पे उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम हर तरफ बारिश का सिलसिला जारी है, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, या फिर वो उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली एनसीआर के सभी इलाके हो। इन सभी जगहों पर बारिश फिलहाल थमने वाली नहीं है और इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो ही बाहर निकले। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों को कई जगहों पर हमने ये भी खबरें दर्शकों को बताई थी कि फिलहाल स्कूलों को बंद कर दिया गया है, एहतियाती कदम उठाते हुए, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से जो ट्रैफिक है उसकी समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। इस वजह से भी जो वार्निंग है वो जारी की गई। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों का जो हाल है उसको देखकर तो पहाड़ों पर ना जाने की हिदायत ही सबको दी जा रही है। और इस वजह से फिलहाल खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश हुआ और दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में अभी बारिश हो रही है। दिल्ली के आसपास गाजियाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ, इन सभी जगहों पर तेज बारिश हो रही है। और नोएडा की तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि जो अंडरपासेस हैं, थोड़ी सी बारिश के बाद ही वो अंडरपासेस में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के ऊपर ब्रेक लग जाती है। और छोटी छोटी जगहों पर हमने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से, क्योंकि एनसीआर में ठीक नहीं है, उसकी वजह से जैम फिलहाल अभी से लगना शुरू हो गया है। अगर आप बाहर निकले तो लोग अभी से परेशान होना शुरू हो गए और अभी आज रात तक भी ये बारिश यूं ही जारी रहने वाली है। बिल्कुल, आज रात तक बारिश इसी तरीके से जारी रहेगी और लगातार अगर बारिश होती है तो टेम्परेचर तो गिरेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ जल भराव की समस्या से भी आम जनता को दो चार होना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ी दिक्कत साक्षी ये है मौसमी बीमारी, क्योंकि कई जगहों पर देखने को मिलता है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लोगों को और भी ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत। बिल्कुल प्रिया, डेंगू और मलेरिया के केसेस लगातार बारिश के दिन, जब बारिश होती है उससे बढ़ते हैं। और वाटर बॉर्न डिसीजेज बहुत सारी ऐसी हैं जो कि बारिश की दस्तक के साथ में ही दस्तक दे देती हैं। इस वजह से डॉक्टर्स ने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहा है कि अगर आप बाहर निकले तो गंदे पानी जहां पर इकट्ठा होता है वहां पर ना इकट्ठा हो। और अगर आपके घर में कई ऐसी जगहें होती है जहां पर पानी भर जाता है तो ऐसे में उस पानी को जल्द से जल्द साफ करें, क्योंकि भरे हुए पानी में भी ये सभी वाटर बॉर्न डिसीजेज आपके घर में दस्तक दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बुखार और भी बहुत सारी समस्या हो सकती है। इस वजह से अपना खासा ख्याल रखना, अपनी डाइट का खासा ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और गंदा पानी ना पीना, और बारिश में अगर आप जाएं तो अच्छे से घर पहुंचकर अपने कपड़े चेंज करें, अपने आप को साफ करें, क्योंकि बारिश का पानी गंदा पानी होता है और ऐसे में वाटर बॉर्न डिसीजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। खासतौर पर डेंगू और मलेरिया के केसेस बारिश के साथ में ज़रूर आते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनका पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त जो मौसम बना हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है तो वो आपकी सुरक्षा है, आपकी हिफाजत है, और इसके लिए आप ही को सतर्क होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है साक्षी ये
कि जब भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है तो कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आती है जब सड़कें लबालब पानी से भर जाती हैं, जब वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उनको इन्हीं रास्तों से होकर के गुजरना पड़ता है। और अभी भी ये कुछ घंटों की बारिश में भी दिल्ली एनसीआर में ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। साक्षी, शायद साक्षी डिस्कनेक्ट इस वक्त हो गई। हम फिर से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में हो रही है बारिश। लोगों के चेहरे ज़रूर खिले, लेकिन जो लोग इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों में हैं, उनकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात है जो टू व्हीलर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग परेशान हैं क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली एनसीआर में जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। खासतौर पर जो अलग अलग जगहों पर आप जो देखते हैं कि जो अंडर वे रास्ता बनाया गया है, वहाँ पर अंडरपास पर कैसी सिचुएशन हो जाती है। एक बार फिर से साक्षी का रुख करते हुए, और साक्षी यही सवाल था मेरा कि दिल्ली एनसीआर में जब भी बारिश होती है हम देखते हैं कि कुछ घंटे में ही सड़कें लबालब भर जाती है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों के साथ पेश आती है जो लोग किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हों। बिल्कुल प्रिया, और खासतौर पर वो लोग जो कि टू व्हीलर्स पर इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हमने बीते दिनों देखा भी किस तरीके से जरा सी बारिश के बाद में दिल्ली से जो तस्वीरें आई वो सभी को हैरान कर देने वाली थी। यहाँ तक कि कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, चाहे वो अंडरपास में डूबने की वजह से गंवाई या फिर वो किसी और कारणवश गंवाई। तो ऐसे में बड़े सवाल लगातार दिल्ली सरकार के ऊपर खड़े किए जा रहे थे। और अब एक बार फिर से क्योंकि बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, ऐसे में एहतियाती कदम सरकार के द्वारा उठाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वो भी तब जब राजधानी का ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा पुराना है और हमने देखा कि किस तरीके से जरा सी बारिश के बाद वाटर लॉगिंग हो जाती है। और अभी मौजूदा वक्त की भी अगर आप बात करें तो आप तस्वीरें भी दिखा रहे होंगे अलग अलग जगह से जो आ रही है, जहां पर सीधे तौर पर ट्रैफिक जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन लगातार ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि हर साल बारिश आती है, हर साल ऐसे अनुमान जताए जाते हैं। बनी हुई है साक्षी, वो आपको बता रही कि कैसे बारिश लगातार हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका साक्षी, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।